लगाई वो पानी पी के डूब जाएगा। हम लहरों में नहीं तैरते, हम डूबे हुए आदमी है, उबुक छुबुक के पाए किसने बोलता हूँ भाई। हाँ, वो लहर का तैरना भी हमको मालूम, हम भी दो चार कविता कहानी और अमका ढमका सुना के समय काट सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं आया हूँ उतने दूर से। तो बड़ी सीधी बात, भरी जवानी में भागे राजकुमार, रात पाट ठाट बाट दोनों गाड़ी छानी पलानी, नौकर चाकर मंत्री संतरी कंत्री दरबार आन तान द्वार पाल सब त्याग दिया और भागते 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 जाके बिंदु सरोवर में जाके बैठ गए, अपने जिद में ऐठ गए। ये 25 वर्ष की अवस्था में भागे थे, आज इनकी अवस्था 125 वर्ष। ले पूरी जवानी गंवा दी, जीवन गंवा दिया परमात्मा के चरणों में, उसकी याद में, उसकी खोज में, उसकी सनक में। अचानक एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा करदम तपस्या में तुम नहीं रहते हो हरदम, एक काम करोगे, हम जो कहेंगे मैं हाँ भरोगे। करदम ने कहा महाराज ये क्या बात कही आपने आज, अरे आप जो भी बताएंगे हम पूरा करके आएंगे, आपकी आज्ञा आदाब बजा लाएंगे। आकाशवाणी ने कहा देख मुझे धरती में आना है इसलिए मुझको चाहिए बहाना है। जब इस पंक्ति को देखें एक एक बाल की खाल निकले तो समझ में आती बात। परमात्मा कहीं बैठा हुआ नहीं है, हाँ। और एक बात समझ लें, परमात्मा आता जाता भी नहीं है, वो है ही नहीं एक बार आकाश से। हम जब कहते हैं वो नहीं है तो उसका अर्थ जरा समझ के लें, वो कहीं एक जगह नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा एक जगह है मतलब वो सर्वत्र नहीं है, और अगर परमात्मा सब जगह है मतलब एक जगह नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? अगर ईश्वर कहीं है इसका मतलब है सर्वत्र नहीं है, तभी तो एक जगह है, और अगर वो सर्वत्र है तो एक जगह नहीं है, इसका मतलब वो कहीं नहीं है। परमात्मा नथिंग है, ना कुछ। ये हमारी आदत है कि हम जब भी परमात्मा की कल्पना करते हैं तो अपने को आधार बना के कल्पना करते हैं, ये आदमी का स्वभाव है। आप जो भी बात करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी करेंगे, अपने को आधार बनाते हैं। जो हमारे हित में है वो शुभ है, हमारे हित में है वो अशुभ है, सीधी सी बात। हमने छांट लिया है, जो जो आदमी के हित में है हमने उसको शुभ कहा, लाभ कहा, धर्म कहा, और जो हमारे अहित में हमने उसको अधर्म कहा। परमात्मा सबको स्वीकार करता है, धर्म को भी, अधर्म को भी, न्याय को भी, अन्याय को भी, पाप को भी, पुण्य को भी, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात। बोलो भागवत बता। तो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था जरा समझने जैसी बात। भरी जवानी में भागे क्योंकि संस्कार है भागने का, वो जाके बैठ गए और तपस्या में रत हो गए। आकाशवाणी ने कहा कि करदम हमें तपस्या में तुम लीन रहते हो हरदम, हमें धरती में आना है इसलिए हमें कुछ चाहिए बहाना है। मतलब परमात्मा डायरेक्ट नहीं आता। अब आप कहेंगे साहब गीता रामायण भागवत में तो बताया है, जरा समझने जैसी बात। ये ऋषि मुनियों की समझ है, हम अंधकार युग से आए, जिस वक्त हम पूर्ण मनुष्य नहीं हुए थे, तो समझाने के लिए हमें बताया गया कि परमात्मा आता है। देखो रावण के राम बन के आ गए, कंस के लिए कृष्ण बन के आ गए, भगवान टिटका बन के आते, मेचका बन के आते, सांप बन के आते, गुरु बन के आते, डोकरी बन के आते, डोकरा बन के आते, छोकरी बन के आते, छोकरा बन के आते, ये हाथी बड़ा इस टका वो भगवान आ गए। ये ग्रंथों में इसलिए बताया गया ताकि हमारे समझ में बात आए कि ईश्वर है और ईश्वर से हम जुड़े। आदमी जो है ऋषि मुनियों का प्रयोग है, आप आदमी नहीं है, ये ऋषि मुनियों का प्रयोग है। मांस पिंड को मनुष्य कैसे बनाया जाए। ऋषि का मतलब रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मुनि का मतलब मनन करने वाला, थिंकिंग करने वाला, ये उनका प्रयोग है कि मांस पिंड को मनुष्य कैसे बनाया जाए। तो बड़ी तकलीफ हुई ऋषि मुनियों को, क्योंकि परमात्मा नथिंग है। परमात्मा की परिभाषा में आपसे निवेदन करूंगा, देखिए परिभाषा कहना भी पाप है, लेकिन समझाने के लिए कहनी पड़ेगी बात। परमात्मा दृष्टा है, दृष्टा माने देखने वाला, वो दिखाई नहीं पड़ता, देखने वाला है। हम आंख से देखते हैं लेकिन आंख हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको याद रखें आप। दृष्टा माने देखने वाला, ये पहली परिभाषा है। वो देख रहा है पाप को भी, पुण्य को भी, नेकी को भी, बदी को भी, सत्य को भी, असत्य को भी, न्याय को भी, अन्याय को भी, राम को भी, रावण को भी, पाप को भी, पुण्य को। दृश्य का प्रभाव दृष्टा पर नहीं पड़ता,
आप ऐसा मत समझना कि पाप को देख के भगवान आ जाएगा तीर धनुष लेके, हाँ ऐसा नहीं, फिर तो पक्षी हो गया। ऐसा नहीं, देख रहा है बस। हम लोग बोलते हैं ना देख रहे, वो देखत से, वो पाप को भी देख रहा है, पुण्य को भी, धर्म को, वो दृष्टा है। दृश्य का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। दूसरी परिभाषा है वो तटस्थ है। तटस्थ माने किसी पक्ष में नहीं है, पाप के पक्ष में है ना पुण्य के विरुद्ध में, एक पुण्य के पक्ष में। आप ऐसा मत समझना कि हमारा टका बैठेंगे तो आ जाएगा झरझर झरझर। मांग बेटा क्या मांगता है, ये दिखाने के लिए है, समझाने के लिए है कि ईश्वर आता है, ताकि हम ईश्वर से जुड़े, नहीं तो हम शैतान हो जाते हैं। सभ्यता संस्कृति ने हमें मनुष्य बनाया, हमें शैतान होने से बचा लिया, लेकिन एक बड़ी चूक हो गई कि पूरे मनुष्य होकर हम नहीं मरे। सभ्यता और संस्कृति ने हमें शैतान होने से तो बचाया, लेकिन पूर्ण मनुष्य नहीं होने दिया। ये बड़ी तकलीफ हुई। हमें परमात्मा से जुड़ने के लिए कथाएं रची गई, रामायण है, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है। ये सब चीजें इसलिए कि परमात्मा है, परमात्मा आता है, परमात्मा से जुड़े रहो। तो क्या है, दृष्टा है, देखता भरा है, दृश्य नहीं है। दृश्य होगा तो आप देखते, दृष्टा को आप कैसे देखेंगे? और जब आप ये कहते हैं मैं परमात्मा को देखूंगा, इसका मतलब तुम्हारे भीतर देखने वाला है ना, वो कौन है? जो परमात्मा का भी दृष्टा हो वो कौन है? हम इसलिए कहते हैं कि आदमी भगवान का बाप है, जो परमात्मा को भी देखना चाहता है, दृष्टा का दृष्टा है। इतनी शक्ति मनुष्य में है, इतनी ऊर्जा आप में है कि आप ईश्वर को भी देखना चाहते हैं। जबकि दृष्टा का मतलब है जो दिखाई नहीं पड़ता, देखता है। दृश्य दिखाई पड़ता है और हम कहते हैं हम ईश्वर को देखेंगे, माने वो दृष्टा हमारे भीतर बैठा है। मेरी बात समझ लें आप। और उसको आपने नहीं देखा, उसको कैसे देखोगे? जो आपके घर है उसको आपने नहीं देखा, आपने अपने भीतर नहीं झांका, उसको देखने जाओगे बद्रीनाथ में, केदार में, हिमालय में? वो तटस्थ है, वो पाप के विरुद्ध नहीं है, न पुण्य के पक्ष में। आप ये मत समझ आए पापाचार अत्याचार दुराचार करोगे भगवान आ जाएगा धनुष बाण लेके मारने के, तुम मरो। उसे सब ऑटोमेटिक बना दिया है। जैसा करोगे भरोगे, बीच में भगवान की जरूरत नहीं है, मंदिर देवाला की जरूरत नहीं है, ऋषि मुनि भागवत की जरूरत नहीं। उसने सब समय बना दिया, ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं। जैसा बीज डालोगे फल निकलेगा, सीधी बात। जैसा करोगे भरोगे, भगवान की क्या जरूरत है? अब भगवान नहीं बचा सकता, इसको याद रखें आप। उसके पास कोई बैंक नहीं है कि थोड़ी दाढ़ी बढ़ा दी, थोड़ा हरि कीर्तन कर दिया तो दे देगा फल, लो, फिर तटस्थ नहीं रह जाएगा। परमात्मा तटस्थ है। और तीसरी परिभाषा वो निष्क्रिय है, उसकी एक्टिविटीज नहीं है। हाँ लेकिन डोले के बोले के बताए कि ना के जाए के खाए के पिए के मरे के जिए के थक थक बस, ये है उसकी परिभाषा। परमात्मा दृष्टा है, देख रहा है, पाप को भी पुण्य को, उसका प्रभाव नहीं पड़ता दृश्य का उस पर। और वो तटस्थ है, ना पाप के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, ना पुण्य और धर्म के पक्ष में है, वो भी नहीं है। फिर परमात्मा कैसे रह जाएगा? अब वो निष्क्रिय है, उसकी एक्टिविटीज नहीं है। इसको ऋषि मुनि जानते थे, तो उन्होंने सोचा भगवान फिर आदमी कैसे होगा? वो तो मांस पिंड को आदमी बनाना चाहते हैं। मैं बताऊं, ना जाने आप कौन है ये आदमी जो कहते हैं दूसरे का जाना हुआ है, आपने नहीं जाना है। ज्ञान का इतना बड़ा धोखा मनुष्य के समाज में हुआ है साहब, जिसका कोई हिसाब नहीं। आप जो भी जानते हैं उसमें से 1 इंच भी आपका जाना हुआ नहीं है। मुझको बता दो आपने क्या जाना है। आप जो भी जानते हैं दूसरों का जाना हुआ है, उधार। मेरी बात समझ लें। हाँ, तुलसीदास को राम मिले और आप रामायण लेके लौट गए हारमोनियम बजा के गाओ कि तुमको मिल गया राम। ये ज्ञान का धोखा है। तुलसीदास को भगवान राम के दर्शन हुए और आप रामायण लेके लौटे। अब तरी नरी नहरा बजाते रहो, टूर्नामेंट होता है, प्रतियोगिता, मरो। अब आपको भ्रम हो गया कि मैं तो राम का भक्त हूं साहब, राम मुझको दिख गए, उनको हनुमान भी दिख रहा है। मीरा को कृष्ण मिले, तुमको भजन मिला, गाओ।
कबीर को सत्य मिला और कबीर के दोहे प्रमुख देवता ने गीत गाओ, सूर को कृष्ण दिखे तुम भजन को गाओ। और आपको धोखा हो गया, मुझको कृष्ण मिल गया, भगवान मिल गया, राम मिल गया, कुछ नहीं मिला, पागलपन मिला बस। गली गली में धर्म का काम हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहा है, भागवत हो रहा है और क्या क्या दुनिया भर का सब हो रहा है, लेकिन कहीं उस बत्ती की मुझको गंध नजर नहीं आती। और किसी को आती है तो बताओ कैसे? एक मोहल्ला निवासी तुम क्या बता, वहां भागवत, वहां गीता, वहां हवन, वहां